नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम क्या है बच्चों? क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शंस एंड टाइप्स। तो ये जो आपका लेसन है बच्चों, लेसन नंबर 8, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? तो यहाँ पर हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन किया जाता है और इसके कौन से अलग अलग टाइप्स होते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम लोग कौन सा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे? प्रैक्टिस सेट 8.1, जिसमें हमें क्या सीखना है? कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन। क्या दिया है यहाँ पे? कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ गिवन मेजर्स। मतलब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का जो मेजरमेंट है ना बच्चों, वो दिया गया है, तो उसकी मदद से आपको क्या करना है? क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखो बच्चों, आप लोग ले लीजिएगा कंपास, उसके बाद से ये प्रोटेक्टर, फिर उसके बाद स्केल आप लोग अपने हाथों में ले लीजिए और फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताती हूँ कैसे करना है। आप लोग वैसे वैसे अपनी नोटबुक में करते जाइएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के पहले क्या करने का? रफ फिगर बनाने का। ओके, रफ फिगर बनाने से आपको आइडिया लगता है कि आपका एक्चुअल फिगर कैसा बनने वाला है। बराबर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। देखो क्या लिखा है? इन क्वाड्रिलेटरल MORE, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है MORE, जिसमें लेंथ ऑफ MO कितना है बच्चों? 5.8 सेंटीमीटर। फिर लेंथ ऑफ OR कितना? 4.4 सेंटीमीटर। मेजर एंगल M कितना? 58 डिग्री। फिर एंगल O 105 डिग्री। एंगल R कितना? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अभी इसकी मदद से आपको क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रफ फिगर बना लेते हैं। चलिए, हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है ना बच्चों, तो समझ लीजिए कि वो इस प्रकार से बनेगा। ओके, अब देखो बच्चों, MORE, तो कहाँ से स्टार्ट किया जाए? तो देखो, ये जो MO है बच्चों, इसका लेंथ कितना दिया है? 5.8 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो MO है ना, इसको इधर नीचे लेते हैं। ठीक है, जो कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा? 5.8 सेंटीमीटर। तो अगर इधर MO आया तो MO इधर आ जाएगा R, और यहाँ पर आएगा बच्चों E। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो आपका लेंथ ऑफ OR है, OR कितना है बच्चों? 4.4 सेंटीमीटर, इधर लिख दो। फिर उसके बाद एंगल M, मेजर एंगल M कितना है? 58 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ना, ये कितने डिग्री का होगा? 58 डिग्री का होगा। फिर उसके बाद मेजर एंगल O, मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 105 डिग्री का हो जाएगा। फिर ये जो आपका एंगल R है, ये हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो बच्चों ये क्या है? ये तो आपका रफ फिगर है। अब चलिए हम लोग एक्चुअल में फिगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले बेस ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, कितना है? 5.8 सेंटीमीटर। तो अब आप लोग मेरे साथ साथ कंस्ट्रक्शन कीजिएगा। स्केल ले लीजिए बच्चों और 5.8 सेंटीमीटर का एक यहाँ पे बेस बनाइए। ठीक है, 5.8 सेंटीमीटर का बेस बनाइए आप सभी लोग। चलिए, जैसे जैसे बताते जाती हूँ वैसे वैसे नोटबुक में करते जाओ, आपको आंसर मिलेगा। ओके, 5.8 सेंटीमीटर का इधर आप एक लाइन खींच लिया, जो होगा आपका MO। ठीक, कितना? 5.8 सेंटीमीटर। बराबर। अब उसके बाद हमको क्या ड्रॉ करना चाहिए बच्चों? तो यहाँ पे देखो, ये जो एंगल्स दिए गए ना, ये हम लोग बना लेते हैं। तो देखो, ये एंगल कितने डिग्री का है? 58 डिग्री का। तो अब आप लोगों को प्रोटेक्टर ले लेना है बच्चों, और एंगल का मेजरमेंट तो आपको आता ही है ना, बहुत अच्छे तरीके से। तो क्या करोगे? इसका जो बीच वाला पॉइंट होता है ना, आप जानते ही हो, देखो ऐसे होता है। तो इसमें जो बीच में पॉइंट आता है, उसे आप यहाँ पर रखोगे। ठीक है, यहाँ पे रखिएगा और इधर से काउंट कीजिएगा बच्चों 58 डिग्री। 58 डिग्री इधर कहीं पे आएगा। ठीक है, लगभग लगभग इधर ही आएगा। तो आप लोग इस प्रकार से काउंट कीजिए बच्चों। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पे 58 डिग्री का निशान लगा लिया है। कुछ इस तरीके से ही आएगा और फिर हम एक लाइन इस प्रकार से खींच देंगे। ठीक है, आप लोग अपनी नोटबुक में बच्चों अच्छे से मेजरमेंट करके करोगे ना, तो आपको पक्का अच्छे से आपका क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया 58 डिग्री का। अब उसके बाद ये जो आपका एंगल O है ना बच्चों, वो कितने डिग्री का है? 105 डिग्री का। तो अब आपको क्या करना है? फिर से ये आपका प्रोटेक्टर ले लेना है और फिर 105 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाना है। तो क्या करोगे? इसका ये जो बीच वाला हिस्सा होता है, मतलब बीच में जो पॉइंट आता है, उसे आप इस पे रखोगे, इस वर्टेक्स पे रखोगे। बराबर, और इधर से आप काउंट कीजिएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, कहाँ तक जाना है? 105। तो देखो बच्चों, 100 के आगे, 100 के 5 आगे जाना है। जैसे ऐसे रहता है ना, इधर समझो 100 है और इधर आपका 110 है, तो बीच में जो आता है ना, वो क्या होता है? 105। अरे रुको, 1 मिनट, गलती कर दी मैंने। ऐसे होता है ना, तो इधर समझ लो कि 110 है और यहाँ पे है बच्चों 100। ठीक है,
तो 100 और 110 के बीच में ये जो रहेगा ना, ये आपका होगा 105, बराबर। तो इस प्रकार से 105 आप मेजर करो, किधर आएगा 105 ना, लगभग यहाँ पर आएगा। देखो मैंने इधर पॉइंट लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो इसको इस प्रकार से यहाँ से हम लोग एक लाइन खींच देंगे। आप भी खींचिए अपनी नोटबुक में, चलिए मेरे साथ साथ करते जाइए, ठीक है ना बच्चों। थोड़ा इसको मैं इधर ओ को इधर ले लेती हूँ, चलेगा कोई नहीं, ठीक। ये कितने डिग्री का है, तो 105 डिग्री का, बराबर। तो इतना तो हमने कर लिया। अब देखो बच्चों, हमें यहाँ पे MO तो मिल चुका है, अब हमें R कैसे मिलेगा। तो देखो यहाँ पर ये कितने सेंटीमीटर का है, 4.4 सेंटीमीटर का है ना। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, आपका कंपास ले लेना है और इसमें 4.4 सेंटीमीटर आप डिस्टेंस ना मेज़र करो, ठीक है। इसमें से आप 4.4 सेंटीमीटर मेज़रमेंट कर लो और फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसको रखिएगा और इस प्रकार से आर्क लगाइएगा। क्या करना है बच्चों, आर्क लगाना है, ठीक है। चलिए आप लोग ले लीजिए और आर्क लगाइए जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो कहाँ पे लगाऊँ मैं, मेरा थोड़ा सा यहाँ पे आगे तक जाएगा। अगर आप अपनी नोटबुक में करोगे तो वो आपका छोटे में ही फिगर बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आर्क लगा देती हूँ बच्चों देखिएगा, यहाँ पर मैंने आर्क लगा दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4.4 सेंटीमीटर। ये एक्चुअल में नहीं है, आप अपनी नोटबुक में अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं विदाउट मेजरमेंट कर रही हूँ, ठीक है। बस मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कैसे होगा, ओके। तो ये देखिए, ये हो गया 4.4 सेंटीमीटर। अब उसके बाद अगर मुझे ये ई चाहिए तो ई कैसे मिलेगा बच्चों, ऐसे हम कहीं पे भी ले लेके आई नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। और देखो यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट भी हमारे पास नहीं है, अगर होता तब हम सीधे सीधे इधर आर्क लगाते और फिर इससे इसको ज्वाइन कर देते, लेकिन अभी नहीं है ना। तो क्या करना पड़ेगा, देखो ये वाला जो एंगल है बच्चों वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है ना। तो अब आपको क्या करना है, फिर से ये आपका प्रोटेक्टर ले लेना है और फिर यहाँ पे आप लोगों को 90 डिग्री का एंगल बनाना है बच्चों। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल कहाँ पर आएगा, इधर से आप देखिएगा तो बीच में आ जाएगा ना, यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रुकिए बताती हूँ। यहाँ से सीधी सीधी अभी लाइन खींच देंगे और फिर इसको हम लोग ऐसे ज्वाइंट कर देंगे, ठीक। 90 डिग्री, ये देखो यहाँ से इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये थोड़ा आगे जाता है ना, जाने देने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे आप लाइन खींच सकते हो, ठीक है। तो ये जो हमको ये वाला पॉइंट मिला ना बच्चों, ये क्या है, ई। तो क्या हो जाएगा, MORE। तो देख लीजिए बच्चों, इस प्रकार से आपका ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोगों ने अपनी नोटबुक में बनाया होगा और इसी तरीके से आपका भी क्वाड्रिलेटरल बना होगा, ठीक है। ये कितने डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री का। यहाँ पे 90 डिग्री वाला सिंबल आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखो कई बच्चे ये पूछते हैं कि रफ फिगर बनाना जरूरी है क्या। तो रफ फिगर बनाइएगा बच्चों जरूर, क्यों, क्योंकि इससे हमको आइडिया लगता है ना कि हमारा फिगर कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग रफ फिगर जरूर बनाया कीजिए, ठीक है। और रफ फिगर अगर एक्चुअल फिगर से थोड़ा अलग है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो रफ है ना। एक्चुअल फिगर आपका देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता, ठीक है। उसको किनारे बनाने का और इसको अच्छे से आंसर शीट में बनाने का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, इसको देख लीजिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा, अगेन हमको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल ही कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो रफ फिगर बनाएंगे बच्चों। और सुनो, आप लोग को बता देती हूँ, देखो अगर आपको ऐसे डायरेक्टली बोर्ड पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मैंने नोटबुक पे अच्छे से पूरा ड्रॉ करके सारे ये क्वाड्रिलेटरल्स बताए हैं कि कैसे क्या होगा, किसका मेजरमेंट कितना होगा, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें मैंने बताई है अपने उस वाले वीडियो में। तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझता है तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, हमें यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये लीजिए जी, हमने रफ फिगर अपना बना लिया, ठीक है। जिसमें देखो बच्चों, जो आपका डी है ना, इसका लेंथ कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे DE ले लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर ये DE है तो आगे क्या आएगा, F आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, G आएगा, ठीक है। DEFG बराबर। तो ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। फिर लेंथ ऑफ EF मतलब ये वाला लेंथ कितना है, 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ DG मतलब ये वाला लेंथ कितना है, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
फिर लेंथ ऑफ डी एफ, डी एफ मतलब क्या बच्चों, डी एफ आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है तो ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, ये देखो ये रहा ना डी एफ, बोलो कितना 7.2 सेंटीमीटर, समझे कि नहीं। तो डी एफ आपका क्या है बच्चों, ये आपका डायगोनल है, ओके, इसको डायगोनल बोलते हैं, पता है ना। और फिर उसके आगे क्या दिया है बच्चों, डी एफ हो गया। फिर यहाँ पे ई जी, ई जी मतलब देखो ये, रुको मैं इसको मिटाऊँ, इधर लिखती हूँ, ठीक है, ये 7.2 है और ई जी मतलब ये, ठीक है, ये कितना दिया है, इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया है 7.8 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे 7.8 लिख देती हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका रफ फिगर। अब आपको एक्चुअल में आपका फिगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो बेस बना लीजिएगा, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर का। तो स्केल उठाइए, पेंसिल लीजिए और फिर यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का इधर आप लोग एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। चलिए खींचिए 4.5 सेंटीमीटर का लाइन, खींच लिया, जो क्या है बच्चों डी ई, कितना 4.5 सेंटीमीटर, समझे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो सुनिए सुनिए, आपको बताती हूँ, बहुत आसान है, सुनो। यहाँ पर देखो ये तो डी है, ई एफ कितना है बच्चों 6.5 सेंटीमीटर दिया गया है ना। तो आप लोग क्या करोगे पता है, सुनो, अभी आपको ये ले लेना है कंपास, ठीक है, और इसमें 6.5 सेंटीमीटर आप लोग मेजर करो। चलो आप स्केल की मदद से 6.5 सेंटीमीटर ऐसे ले लीजिए इसके अंदर डिस्टेंस, और फिर आपको क्या करना है, इस वर्टेक्स पे रखना है और 6.5 जहाँ पे भी आता है वहाँ पे आप लोग इस प्रकार से एक आर्क लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आर्क लगाऊंगी, इससे तो ये बड़ा ही होना चाहिए, तो 6.5 समझ लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये लीजिए मैंने इधर से आर्क लगा दिया, आप लोग लगा लीजिए अपनी नोटबुक में, लगा लिए ना, अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, अभी भी हमको ये जो लाइन है ना, ये जो ई एफ है ना, वो नहीं मिला है, अभी मिलेगा थोड़ी देर में, रुको बताती हूँ। अभी हमें क्या करना चाहिए, ये तो हमने यहाँ पे आर्क लगा दिया 6.5 सेंटीमीटर का, बराबर। अब उसके बाद आप लोग क्या करोगे पता है, ये देखो ये जो आपका डायगोनल है ना, इसका लेंथ कितना है बच्चों 7.2 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है, अपने कंपास में 7.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है, ले लो फटाफट से, ले लिया क्या। अब उसके बाद क्या करोगे, इस वर्टेक्स पे रखोगे, कौन से पे, डी पे, क्योंकि हम यहाँ पे ये खींचने वाले हैं अभी डायगोनल, ठीक है। क्या खींचने वाले हैं, देखो जब हमको ये पता लगाना था तो हमने इधर रखा था और तब जाके आर्क लगाया था, ओके। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये हमने डिस्टेंस लिया है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और फिर जहाँ पे भी आएगा बच्चों वहाँ पे हम लोग एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से करना चाहूँ तो ये आर्क कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। कीजिए आप लोग भी, किया आप लोगों ने। तो ये जो हमको मिला ना बच्चों, ये क्या है, देखो इसको हम लोग इससे ज्वाइन करेंगे, सुनो एकदम ध्यान से, ऐसे हम ज्वाइन करेंगे और फिर इसको हम लोग इससे ज्वाइन करेंगे। एक मिनट रुकिए, थोड़ा और नीचे तक जाना पड़ेगा, यस, अब देखो ये ज्वाइन हुआ, ठीक। तो ये कितना है 7.2 सेंटीमीटर और ये कितना है 6.5 सेंटीमीटर, बराबर। तो ये हमको एक ट्राइंगल मिल चुका है। अब उसके बाद इसका देखो, ये वाला हिस्सा तो मिल गया, अभी ये दूसरा वाला हिस्सा बचा हुआ है ना, तो वो कैसे मिलेगा, वो भी इसी प्रकार से, सुनो। यहाँ पे ये जो डी जी है बच्चों, ये कितना है 5.5 सेंटीमीटर। तो फिर से आप लोग कंपास ले लीजिए और इसमें 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना, ठीक है। और फिर इसको इधर रखो और 5.5 सेंटीमीटर जहाँ पे भी मिले आप लोग वहाँ पे आर्क लगा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 5.2 मुझे कहाँ पे मिलेगा, लगभग इधर कहीं पे मिलेगा, इससे थोड़ा सा नीचे रहेगा ना, यस यहाँ पर, ये लीजिए जी, हमने आर्क लगा दिया, आप भी लगा दीजिए। फिर उसके बाद ये जो जी ई है, ये कितना है बच्चों 7.8 सेंटीमीटर। तो अब आपको ले लेना है आपका ये कंपास और फिर 7.8 सेंटीमीटर का आप डिस्टेंस ले लो, इसमें 7.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो और फिर इधर रखना, ठीक है। किस पे रखोगे, इस पे, हाँ इस पे रखिए और फिर आर्क लगाइए इधर। तो जब आप आर्क लगाएंगे तो इस प्रकार से ये कट होगा, ठीक है। और फिर ज़्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ, देखो आप इसको ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ से, ठीक है, और फिर इसको यहाँ से, ये भी तो ज्वाइन करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करी किस लिए, ऐसे, ठीक, इसको ज्वाइन कर दिया और इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दो,
बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल। नाम लिख दो आप, ये है जी एफ और ये है आपका जी, और रुको बता रही हूँ, ये 7.2 सेंटीमीटर और फिर ये कितना है 5.5 सेंटीमीटर, और बच्चों ये वाला जो डायगोनल है ये कितना है तो 7.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देख लीजिए बच्चों यहाँ पे आपका ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अच्छे से बनाइएगा। चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रफ फिगर बना लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ AB कितना है बच्चों 6.4 सेंटीमीटर। तो देखो ये हम लोग AB मान लेते हैं, ABCD। ठीक है, तो ये कितना है 6.4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ BC कितना है बच्चों 4.8 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद इधर देखिएगा मेजर एंगल A कितना है 70 डिग्री, ये है आपका 70 डिग्री। फिर उसके बाद एंगल B ये कितने डिग्री का है 50 डिग्री का है, और एंगल C कितने डिग्री का है तो 140 बराबर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है और इसकी मदद से आपको यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, उसमें भी तो यही सारी इन्फॉर्मेशन दी गई थी। ये 2 एंगल्स दिए गए थे, फिर यहाँ पे ये मेजरमेंट दिया गया था और इसका लेंथ दिया गया था। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही इसको भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सब लोग अपने हाथों में स्केल ले लो, है ना, यही तो है हमारा मेन हथियार। चलिए ले लीजिए और फर्स्ट ऑफ ऑल बेस बनाइएगा कितना 6.4 सेंटीमीटर का। ठीक है, चलिए ले लीजिए जल्दी से। सपोज करो कि इतना क्या है बच्चों 6.4 सेंटीमीटर। आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छे से मेजर करके बनाना, हाँ AB। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तो एक काम करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पे पहले तो ये एंगल बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये लेंथ ले पाएंगे। देखो अभी आपके मन में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि पहले ये क्यों नहीं लिया, इसको क्यों ले रहे हैं। तो देखो बच्चों, जब आप सुनो एकदम ध्यान से, यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो ऐसे जाएगी या फिर कैसे जाएगी, आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको इस एंगल की मदद से ही पता चलेगा कि आपकी लाइन ऐसे जाने वाली है या फिर थोड़ी टेढ़ी थोड़ी मेढ़ी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल बनाइए, उसके बाद से आप ये लेंथ लेकर के आर्क लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अभी एंगल बना लेते हैं। तो एंगल भी कितने डिग्री का है बच्चों 50 डिग्री का है ना। तो आप लोग को क्या करना है, ये ले लीजिएगा प्रोटेक्टर और फिर इधर रखिए और 50 डिग्री यहाँ पे मेजरमेंट कीजिए। चलिए 50 डिग्री मेज़र करो, 10 20 30 40 50 लगभग यहाँ पर आएगा। ठीक है, मेरा थोड़ा सा इधर आ गया पर आप कीजिएगा, आपका अच्छे से आएगा। ठीक है, चलो अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग एक लाइन खींच देंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे करके खींच दीजिए, आप लोग भी खींचा। चलो अच्छा किया आप लोगों ने खींच लिया। तो अब उसके बाद से आपको क्या करना है, चलो ये तो 50 डिग्री का हो गया, इसका तो कोई टेंशन नहीं है। अब ये जो है बच्चों, ये कितना, मतलब इसका जो लेंथ रहेगा वो कितना रहेगा, तो 4.8 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है, कंपास लेना है और इसमें 4.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो और फिर उसके बाद इस एंगल बी पे ये बी वर्टेक्स पे रखिएगा और फिर यहाँ से रख करके आप लोग आर्क लगाइएगा। तो 4.8 सेंटीमीटर लगभग इससे थोड़ा कम आना चाहिए, यानी वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो आपको मिला ना बच्चों, ये क्या है आपका सी है। ठीक है, सी बराबर, सी आपको मिल चुका है। अब देखो अभी ये तो हमने पता लगा लिया कि ये कहाँ पे आएगा, लेकिन ये कैसे जाएगा और फिर ये वाली लाइन कैसे हमको मिलेगी, बताती हूँ। देखो ये कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है। तो अभी आप यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल बनाइएगा। देखिए 70 डिग्री कहाँ पर आएगा, गिनते जाओ, 10 20 30 40 50 60 70 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 70 डिग्री होगा। तो हम लोग एक लाइन खींचते हैं ऐसे, बराबर, समझ में आएगी नहीं, कुछ ज़्यादा ही पास हो गए। थोड़ा इसको और आगे बढ़ा दूंगी तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ही बन जाएगा, लेकिन हम लोगों को ट्रायंगल नहीं बनाना है। हाँ, ट्रायंगल नहीं बनाना है। ठीक है, तो देखो बच्चों इतना काम तो हमने कर लिया, ये हो गया जी 70 डिग्री का। ठीक है,
अब उसके बाद देखो हमारे पास ए है, बी है, सी है, लेकिन डी नहीं है। अब डी कैसे मिले? डी के लिए आपको कुछ उपाय सोच रहे हैं क्या? अगर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया रहता, ठीक है, ये हमारे पास रहता तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेते, लेकिन वो तो नहीं है। पर कोई नहीं, आपके पास देखो ये जो एंगल सी है वो कितना है 140 डिग्री, तो इसकी मदद से हमको डी मिल जाएगा। कैसे? हम लोग यहाँ पे 140 डिग्री का एंगल बनाएंगे और जहाँ पे भी आएगा ऐसे करके हम लाइन खींच देंगे, तो फिर हमको ये पॉइंट डी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अच्छे से इसको रखना, इधर इसका जो बीच वाला हिस्सा है वो यहाँ पे आना चाहिए और फिर 140 डिग्री आप लोगों को मेज़र करना है। अब आप सोचेंगे किधर से किया जाए, बताती हूँ, रुकिए। यहाँ पे आपको एक मिनट रुकिए। आपको एंगल बनाने तो ऑलरेडी आता ही है, आपने क्लास 6-7 में कितने अच्छे से सीखा है ना। चलिए फिर भी हम बता रहे हैं। देखो बच्चों, एंगल किधर बनना चाहिए? इस साइड बनना चाहिए, ना कि बाहर वाले साइड। ठीक है, तो आप इधर से काउंट कीजिएगा। कितना है? 140 ना, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 140 यहाँ पर आएगा बच्चों। इधर देखो मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और बढ़ाना ही चाहिए था, चलो बढ़ा दिया, यहाँ पे मिला। ओके, तो अभी इसको ऐसे हम लोग ज्वाइंट कर देंगे। देखो ये देखिए मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमको पॉइंट मिला ना बच्चों, यही तो हमारा क्या है? डी है। और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 140 डिग्री का। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका फिगर। समझे कि नहीं? देख लीजिए, यही है आपका फाइनल आंसर। ऐसे ही आपका फिगर बन करके तैयार होगा। अगर आप सभी अपनी नोटबुक में कर रहे होंगे तो आपको पता चला होगा, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो देख रहे हो कितना डिफरेंस है रफ में और ये फेयर वाले में। तो ऐसे डिफरेंस रहा तो भी चलेगा, क्योंकि नंबर आपको इस पे मिलेंगे ना कि इस पे मिलेंगे। चलिए बच्चों, अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है LMNO। तो चलो बच्चों, यहाँ पे हम लोग रफ फिगर बनाते हैं पहले तो। ठीक है, रफ फिगर बनाएंगे तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, बराबर, LMNO। ठीक है, जिसमें देखो बच्चों यहाँ पर लेंथ ऑफ LM विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ LO कितना? 6 सेंटीमीटर। तो LM और LO कहाँ पर है? तो देखो बच्चों, ये आपका LO है और ये आपका नहीं, ये आपका LO है और ये आपका LM है। तो ये दोनों कितने होने चाहिए? 6 सेंटीमीटर के ये दोनों होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ON और NM कितना है बच्चों? 4.5 सेंटीमीटर। तो ON यानी कि ये 4.5 सेंटीमीटर का होगा और NM मतलब ये हो जाएगा आपका 4.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बच्चों लेंथ ऑफ OM मतलब ये वाला लेंथ। ठीक है, तो ये लेंथ कितना दिया है? 7.5 सेंटीमीटर, बराबर। तो अब ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसकी मदद से आपको क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो आपका रफ फिगर है। अभी आपको अपना स्केल ले लेना है और फिर सबसे पहले तो आप लोग बेस बना दीजिए 6 सेंटीमीटर का। तो चलिए बेस ड्रॉ कर लेते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम कर रहे हैं। 6 सेंटीमीटर का इधर बेस बनाइए बच्चे लोग। ये लीजिए, मैंने तो बना दिया। ये हो गया LM। हमेशा ना बेस से ही शुरुआत करने का, ठीक है, समझे? चलिए इतना हमने कर लिया। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना। ये देखो LO कितना है बच्चों? 6 सेंटीमीटर है ना। तो अभी आपको कंपास लेना है और इसमें 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिए और इधर रखिएगा और आर्क लगाइए यहाँ पर। ठीक है, चलिए आप लोग लगा लीजिए आर्क। तो मेरा आर्क कहाँ पर आएगा? इसके इतना ही होना चाहिए ना, क्योंकि देखो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6, मतलब इधर कहीं पे आ जाएगा, बराबर। एक बार मैं नाप ही लेती हूँ। देखो यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ, हाँ एकदम परफेक्ट है बच्चों। ठीक है, थोड़ा इधर आएगा। चलो ये आर्क मैंने तो लगा लिया, आप भी लगा लीजिए। लगा लिया आप लोगों ने, बराबर। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? देखो ऐसे आप लाइन मत खींचो, ठीक है, अभी आप लाइन नहीं खींच सकते, क्योंकि देखो आपको पता नहीं ना, ये आपका जो लाइन है वो ऐसे होगा ऐसे होगा, अभी आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, जब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा ना, यानी जब दूसरा आर्क हम लोग लगाएंगे तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा, ठीक है, तब हमको समझ में आएगा कि इससे हमको इसको ज्वाइन करना है। लेकिन अभी आप ऐसे अंदाजे से कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? इधर देखो,
ये जो आपका डायगोनल है वो कितना है बच्चों 7.5 सेंटीमीटर। तो अभी आपको क्या करना है, आपका ये कंपास ले लेना है और इसमें 7.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिए और फिर आप लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे रखिएगा इस वर्टेक्स एम पे और फिर ये इधर आर्क लगाइएगा। ठीक है, तो जब आप ये आर्क लगाएंगे ना तो ये आर्क क्या करेगा, इस आर्क को इंटरसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो सपोज करो कि ये यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट किया इसने। ओके, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये देखो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला ना, यानी हमें पता चल गया कि हमें इसको इससे ज्वाइन करना है। ठीक है, और फिर इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं। रुकिए बताती हूँ। यस, देखिए ठीक है बच्चों, ये लीजिए हमने ज्वाइन कर दिया। ये कितना है, ये है हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना है तो 7.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दिया हमने 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो ये तो कर लिया। अब उसके आगे क्या करना चाहिए हमको, तो इधर देखो ये कितना है बच्चों 4.5 सेंटीमीटर और ये भी कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे बता रही हूँ वैसे कीजिएगा। ये ले लीजिए और इसमें 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो, जल्दी से ले लो। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे रखिएगा और इधर आप लोग आर्क लगाइएगा। जहाँ पे भी 4.5 सेंटीमीटर आएगा उधर आप लोग एक आर्क ऐसे करके लगा दो बच्चों। ठीक है, तो मेरे ख्याल से शायद से इधर कहीं पे आएगा आपका। ठीक है, समझे, क्योंकि अगर ये 6 है तो 4 तो इधर आना ही चाहिए। थोड़ा और ऊपर ले लेते, चलो यहाँ पे आएगा बराबर। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो ओ एन है ये भी कितना है बच्चों 4.5 सेंटीमीटर। तो देखो ये जो आपको पॉइंट मिला है पॉइंट ओ, यहाँ पर आप लोग अपना प्रोटेक्टर रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे रखिएगा और फिर आप लोग क्या कीजिए बच्चों, यहाँ से ना आर्क लगाइए 4.5 सेंटीमीटर का, इधर आप आर्क लगाइए। तो जब आप आर्क लगाएंगे ना बच्चों, इसको थोड़ा और ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे तो ये कुछ यूँ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, मतलब इसको इंटरसेक्ट करके ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है बच्चों, इसको हम लोग इस प्रकार से ज्वाइन कर देंगे। देखो ये हमने ज्वाइन कर दिया। ये जो पॉइंट है ना ये क्या है बच्चों, एन है बराबर, और इसको भी इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए। समझे, ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर और ये भी कितना है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका क्वाड्रिलेटरल बनेगा बच्चों। देख लो, यही है हमारा रिक्वायर्ड फिगर। ठीक है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल LMNO। तो देखो LMNO हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। तो यहाँ पे फाइनली आपका ये जो प्रैक्टिस 8.1 है बच्चों, ये कंप्लीट होता है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे। और मैंने आपको बताया ही है कि अगर आप लोग नोटबुक वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि वहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से मेजरमेंट करके नोटबुक में बनाया है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे SK क्लास चैनल पे, और यहाँ से समझ गए तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो अच्छे से, अपना ख्याल रखो। ठीक है, चलो गुड बाय एवरीवन।